चलिए जी, अनु जी कुछ पढ़ के आई हो आज? बहुत बढ़िया। पीछे का टेस्ट है, सेल वाले चैप्टर का टेस्ट है, पूरा सेल 40 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं और बहुत आसान आसान से। पहला क्वेश्चन देखें। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। मतलब अगर कोशिका के अंदर अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सी, श्वेशन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन। हाँ भाई, कितनों के अकॉर्डिंग सी आंसर होना चाहिए? दो। बताओ। सी सी, सी। तीन और चार पांच। चलो देखते हैं। देखो, श्वेशन का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगर श्वेशन पूछेगा तो आंसर क्या लगाएंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करेगा। उस इसका काम राइबोसोम ही करता है। सी सही है। उसने कहा कौन सा काम नहीं होगा। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या काम नहीं होगा? कोशिका का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना। ईआर के अंदर याद है जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, उसके कौन से हिस्से में पाया जाता है? ये बताइए भाई। ईआर जो होता है हमारा, उसके दो पार्ट्स होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, एक आरईआर और एक एसईआर। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ जो होता है इसी के अंदर पाया जाता है हमारा राइबोसोम। याद है राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। दो संख्या होते हैं इसकी, एक 70S। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी और प्रोटीन नहीं बनेगी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो, पहला तो आंसर सही दिया है। सेकंड क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? पहला, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। बी। ऋषभ जी सही कह रहे हैं ये। चलिए जी, बिल्कुल ठीक है। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑक्सीकरण के द्वारा ही जो भोजन है वो एटीपी में टूटता है और फिर इस एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर देते हैं। याद है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सेकंड का आंसर बी बिल्कुल ठीक है। कोशिका ऊर्जा का ऊर्जा ऊर्जा ग्रहण, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? अभी हमने देखा है कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। गोल्गी को क्या कहते थे? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर है ये, एक चीज को दूसरे लेके जाता है, उसकी पैकिंग करता है, वो सारे काम करता है। न्यूक्लियोलस को कुछ नहीं कहते थे, राइबोसोम को कुछ नहीं कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल नाम था। तो इसका आंसर है ठीक है जी, अभी तक तो पता है तुम्हें। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? इन सब में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी का है? वी सी यही होता है, इसी में साइज की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिड। सबसे बड़ा साइज इसी का होता है कोशिकाओं में, प्लास्टिड का साइज सबसे बड़ा होता है। प्लास्टिड, हाँ जी, प्लांट में होता है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम है किसका? राइबोसोम का। गोलीय काम इधर से उधर पहुंचाना है, माइटोकॉन्ड्रिया काम है एनर्जी स्टोर करना, सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोम कोशिका विभाजन करता है, डिवीजन करता है। ठीक है, बस गोल्गी पैकिंग करके उधर उधर भेजना काम करता है। तो राइबोसोम है जो प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतद्रव्य जालिका। ए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ए गलत है।
कोशिका भित्ति सही आंसर है। पादप कोशिका पूछा है, पादप। अगर जंतु पहुंचता तो पहला आंसर ठीक था, जंतु में पहला आंसर ठीक है, लेकिन पूछा पादप। पौधों के ऊपर दो झिल्लियां होती हैं, सबसे पहली झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली और उसके ऊपर दूसरी होती है कोशिका भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो क्वेश्चन में देखना किसका है। जंतु पूछता तो पहला आंसर सही था, लेकिन पूछा क्या है, पादप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहते हैं? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतद्रव्य जालिका। नाम से लग रहा है यही है, जालिका सा, जालिका, महीनदार, उपस्थित, सब नलिकाएं क्या है, अंतद्रव्य जालिका। यही होती है झिल्ली, एक के ऊपर एक समांतर होती है, न्यूक्लियस को घेरे रखती हैं इस टाइप से। ये न्यूक्लियस है हमारा और इसके चारों तरफ पहली लेयर, दूसरी, इस तरीके से ये व्यवस्थित रहती है इसके ऊपर, फिर ऐसे इधर इस तरीके से पूरे न्यूक्लियस को घेर कर रखती हैं, ठीक है, नलिकाएं होती हैं। तो सही है इसका आंसर डी, अंतद्रव्य जालिका। ये सभी क्वेश्चन एमटीएस, एसएससी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। प्रोटीन निर्माण कहाँ सक्रिय स्थल है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। जब भी प्रोटीन पूछे राइबोसोम ध्यान रखना, ठीक है। लाइसोसोम तो फाड़ने का काम करता है कोशिका को, इसके अंदर एंजाइम होता है, क्लीनिंग एजेंट है, सफाई करता है, मरे हुए कोशिकाओं को हटाने का काम करता है और खुद भी मर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोर करता है, गोल्गी ट्रांसफर करता है पैकिंग करके इधर से पोस्टमैन। बड़ा भैया यही है, न्यूक्लियस का केंद्रक का। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियां, उपतुक सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी हैं भाई। कोशिका भित्ति भी उसमें होती है, लवक भी इसमें होता है, रिक्तियां भी उसी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सभी, सब कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिकीय श्वसन, श्वसन मतलब होता है वही ऑक्सीजन का काम करना, और ऑक्सीजन कौन काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो गया, सिंपल सिंपल पता है, गोले काम है पैकिंग करके ट्रांसफर करना, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, लाइसोसोम सफाई कर रहा है, मृत कोश सबको मार देता है, तो बसता माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अम्लीय लवक ल्यूकोप्लास्ट, याद है प्लेस्टाइड के 3 पाते, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहां पाया जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फलों की कोशिकाओं में? तनों की, अच्छा जी, पत्तियों की कोशिकाओं में, अच्छा। और क्या काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का? पत्तियों कोशिकाओं में तो वो पाया जाएगा जो भोजन बनाएगा, भोजन होता है क्लोरोप्लास्ट, उसे हटा दो। फूल, फलों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट, वो तो क्लोरोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट उनको कलर प्रोवाइड करता है, ये मजबूती प्रदान करता है, और मजबूती के लिए इसे कहां पर जाना पड़ेगा? तनों में जाना पड़ेगा। मजबूती के लिए कहां जाना पड़ेगा? क्योंकि ये मजबूती, दृढ़ता ये सब देता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, तो फूल वगैरह होता तो वो चला जाता। क्लोरोप्लास्ट भोजन बना रहा है, यानी कि पत्ती में होगा, रंग हरा रखेगा। उससे क्रोमोप्लास्ट का ये सारा काम, कलर देना सबसे, फल को हो गया, उसको हो गया, सब हो गया। फलों और बीजों को भिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? तो रंग देने का काम किसका है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है पौधे को रंग देना, ठीक है। चलिए बढ़िया। 13वां क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो ये काम करता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक कहते हैं इसे, हिंदी में इसको हरित लवक कहते हैं। भोजन भी तैयार कर रहा है, हरा रंग भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, बड़ा भैया सुसाइड बैग, तो वो काम कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है क्लीजिंग एजेंट होता है,
अगर कोशिका के अंदर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ जाए उसको क्लीन करेगा, या कोई कोशिकांग डेड हो जाए उसको वहां से क्लीन करता है। और जब ये सभी कोशिकांग सही से काम नहीं करते तो अपने आप को ये फाड़ लेता है, अपनी सुसाइड कर लेता है, जैसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको सुसाइड बैग भी, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। न्यूक्लियोप्लाज्म तो वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तरल पदार्थ। अभी तो बोला पाचक एंजाइम इसके अंदर होता है, तो एंजाइम कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको एक पाचक एंजाइम कहते हैं। ये सबको पचा लेगा, नष्ट कर देगा सबको, ठीक है। तो हमारे लाइसोसोम यानी कि बड़े भैया में पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इनमें से ऐसी क्या चीज है जो दोनों में डिफरेंस का काम करेगी? कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका का है केंद्रक। कोशिका भित्ति, केंद्रक तो हमारी में भी है, उनके में भी है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट केवल उसमें ही पाया जाता है। कोशिका अलग है, कोशिका अलग है। कोशिका भित्ति एक ऐसी है क्योंकि हमारे अंदर इसके बदले कोशिका झिल्ली होती है और इनमें कोशिका भित्ति होती है जो केवल उन्हीं में होती है, उनकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। एक यही चीज है जिसके आधार पर इसमें अंतर पहचान सकते, क्योंकि ये तो प्लांट्स की ही कैटेगरी है सब, और केंद्रक दोनों में ही होता है। हाँ जी, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतद्रव्य जालिका। लवक होता है हमारे अंदर, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। आंसर ए है, लवक हमारे अंदर नहीं होता। लवक मतलब प्लास्टाइड। ये हमारे अंदर ल्यूकोप्लास्ट पौधों को मजबूती देता है, इसके बाद उसमें आता क्रोमोप्लास्ट उनको रंग देता है, क्लोरोप्लास्ट उनके भोजन वगैरह बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। तो आंसर है इसका लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम बड़े भैया प्रोटीन का संश्लेषण करने में, प्रोसेसिंग तथा पैकिंग करने में, प्रोसेसिंग, अंत कोशिक के पाचन में, वसा संश्लेषण में। सी। प्रोटीन का कौन करता है संश्लेषण? राइबोसोम। पैकिंग कौन करता है? गोल्गी। गोल्गी में पैकिंग करना है, उसको पूरा भेजना है इधर से उधर, ठीक है। वसा कहां होता है? अंतर्द्रव्य जालिका के चिकनी स्मूथ के अंदर। इसका काम क्या है? पचाना इसका काम है, क्योंकि इसके अंदर एक पाचन एंजाइम जो सबको पचा देता है, क्लीन कर देता है, ठीक है साहब। तो लाइसोसोम का आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे आंसर दे रहे हैं, और ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। भीतरे जो इसका पार्ट होता है ना, भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये नहीं पढ़ाया, ये नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। उसे कहते हैं क्रिस्ट, उसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो अंदर वाला पार्ट है उसको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेना, क्रिस्टी कहते हैं इसको, क्रिस्टी। तो इसका ये आंसर सही है बिल्कुल। ओके, आगे बढ़े। तो ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी बेलन है, भीतर वाला जो लेयर है हिस्सा है, उसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इसका काम यही है, जैसे हम पानी पिएंगे ना, यही रिएक्शन करके एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है, क्रिस्टी का ही काम है वो, जिससे हमें ऊर्जा मिल पाए। 20वां क्वेश्चन, जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? डार्विन ने। प्रोटोप्लाज्म पुरकिंज ने कहा था। पुरकिंज ने पहली बार जीव द्रव शब्द का यूज किया था, तो लिख लो पुरकिंज। जीव द्रव क्या होता है पता है? क्या होता है जीव द्रव? बताया था, याद करो। जीव द्रव होता है भैया, यहां पर कोशिका, इसके चारों तरफ क्या है हमारे पास? कोशिका द्रव है। ये जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव और जो ये न्यूक्लियो द्रव होता है,
जिसको केंद्रक द्रव कहते हैं। इन दोनों को मिला के बनता है जीव द्रव। इन दोनों के संगम को क्या बोलते हैं? जीव द्रव कहते हैं। ये दोनों मिल जाए तो जीव द्रव बन जाता है। कोशिका के अंदर वाला द्रव और बाहर वाला द्रव दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव। ये लिखवाया था नोट्स में। आगे बढ़े। नहीं, अभी 40 क्वेश्चन है, अभी तो आधा पड़ा हुआ है। आज मैंने फुर्सत से क्वेश्चन बनाया, सुबह 4 बजे उठा था, आराम से क्वेश्चन बनाता रहा, 7 बजे तक जितने बने 40 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के 40 क्वेश्चन का काम कर दिया, खत्म। अभी तो 15 मिनट हुए हमें करते करते हैं। चलो तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान है। 21वां क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती है? बताइए नेहा जी, किससे होती है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि, भाई कोशिका की सारी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? उसका ब्रेन उसका मॉनिटर। और कोशिका का मॉनिटर किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। तो इसका आंसर है केंद्रक। केंद्रक द्वारा। केंद्रिका उसके चारों तरफ का हिस्सा है, जो उसकी लेयर है वो केंद्रिका है, काम कर रहा है केंद्रक। ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं इसे, मॉनिटर ऑफ सेल भी इसे कहते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। 22वां क्वेश्चन, क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया था? कौन है भैया जो क्रोमोसोम देके गया है? हाफ मिस्टर, वोल्डेयर, सुटन, बैगनर। बैगनर तो नहीं है, सुटन, वाल्डेयर, हाफ मिस्टर। वाल्डेयर है, ठीक है, वाल्डेयर, ठीक है, जो सबसे पहले क्रोमोसोम देंगे। ओके, चलिए भाई 23वां क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? वो वाला क्वेश्चन कहां पहुंच गए हम? हाँ, लिख लो। लिख लिया भाई? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें अब। बताइए भाई 23वां क्वेश्चन है, अंत द्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? कौन? हैरी पॉटर सामने, याद है? हैरी पॉटर, पोटर ने की थी। किसने की थी? पोटर के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है? यार की खोज पोटर ने की थी, हैरी पॉटर से याद किया था हमने उसको। चलिए बढ़िया। 24वां, जल्दी लगाइए। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? केंद्रक जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेन में। हाँ भाई, किस में होना चाहिए? नेहा जी बताएंगी, नेहा जी बताएंगी। नेहा जी किस में होता है? किसमें? कवक। वास्तविक केंद्रक किस, देखो अनुपस्थित का मतलब नहीं होता, सब में होता है, जीवाणुओं में नहीं होता है। जीवाणु बैक्टीरिया कहां से केंद्रक लेके घूमेंगे? हरित लवक के अंदर या हरी शैवाल में। हरी शैवाल क्या है? प्लांट्स है, प्लांट्स कोशिकाओं के अंदर होगा ये। हरी शैवाल प्लांट्स के तो पार्ट है। कवकों में तो होता ही है, कवक क्या है? फफूंदी वगैरह जमती हैं, उस पर भी न्यूक्लियस तो सबके अंदर। लाइकेन में भी होता है। किसमें? अमीबा भी केंद्रक होता है, भूल गए? अमीबा में जीवाणु, जीवाणु होता है सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म, जिसको हम रखते हैं किस लिस्ट के अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो जीवाणु में लिख देना, जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं होता, वास्तविक, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। क्या आंसर होगा? जीवाणु। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ये तो बता दोगे। माइक्रोप्लाज्म की, अमीबा की, श्वेत रक्त कणिकाओं की, लाल रक्त कणिकाओं की। आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, अमीबा किसकी होती है? बड़ा बड़ा लिखवाया था, माइक्रोप्लाज्म की। माइक्रोप्लाज्म की कोशिका सबसे छोटी होती है सूक्ष्म जीवों की, जो छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोप्लाज्म सबसे बड़ी
शतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी मानव के शरीर की न्यूरॉन, याद है। सबसे छोटी किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्म की होती है। बिल्कुल। कोशिकीय कोशिकीय का आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? कोशिका के लिए जो आणविक जीव विज्ञान केंद्र बना है वो कहां पर है भारत के अंदर? सारी चीज वही लगती है क्या? सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर है। नहीं, लिख लो अब। हैदराबाद के अंदर है आणविक जीव विज्ञान। लगता है सारे साइंटिस्ट कलकत्ता के होते हैं, ऐसा बात नहीं। तेलंगाना में भी पहुंच जाते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैं? तेलंगाना की? अरे हैदराबाद उसी की तो है। अमरावती उसकी आंध्र प्रदेश की। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बना तेलंगाना जो जिस राज्य से टूटा उसकी राजधानी लेके चला गया। बाकी सब राजधानी छोड़ जाते अपनी नहीं बनाते हैं, ये जिससे टूटा उसकी राजधानी लेके चला गया। आंध्र प्रदेश से निकला था, आंध्र प्रदेश की राजधानी लेके चला गया। उस बेचारे को नहीं बनानी पड़ेगी। अमरावती। अमरावती की जिसने अनाउंसमेंट की थी उसके उद्घाटन में उसने मलेशिया के प्रधानमंत्री को बुलाया था। भारत के को नहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री को बुलाया था। चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू था। चंद्रबाबू नायडू उस टाइम सीएम था वहां का। अब तो वो है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश का सीएम। बड़ा सही बंदा है। बहुत सारे क्रिमिनल केस उसके ऊपर। लेकिन बंदा ठीक है। सीएम जो इस टाइम का केस चले तो बहुत सारे प्रॉपर्टी के, बहुत सारा करप्शन का केस उसमें, लेकिन बंदा बढ़िया है। किसी के फटे में हाथ नहीं डालता, मस्त रहता है अपना, किसी से फालतू नहीं बोलता, काम अच्छे करता है। आती उसने कई सारे सरकारी बंगले तोड़वा दिए, तो अभेज कब्जे पे बने हुए हैं सरकारी आवास, तोड़ो सबको। हाँ भाई आगे देखिए 27वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्र नहीं होता? वही पिछले वाला क्वेश्चन ही है। वास्तविक केंद्र किसमें नहीं होता? वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, जीवाणु के अंदर। 28 बताइए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो पावर हाउस हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बहुत बढ़िया। प्लाज्मा झिल्ली के लिए कौन सी बात ठीक है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकाय को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल खनिज लवणों को प्रवेश या निकाय को नियंत्रित करती है, पादप कोशिका के कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। सी। देखो बी क्यों गलत है? अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए ना केवल, तो उसको तो वैसे काट दे करो। केवल देखते काट दो कि केवल तो कोई काम होता ही नहीं है, केवल यही काम, केवल नहीं। पहला इसलिए नहीं है कि प्रोटीन का संश्लेषण तो लाइसोसोम करता था, ये कहां से आ गया? लास्ट वाले की बात करते हैं, पादप कोशिका कोशिकाओं की रक्षा तो कोशिका द्रव का होता है, वो कोशिकाओं को पकड़ के रखता है। तो बस एक ही आंसर है सी। तो कोशिका में जल खनिज जितने भी लवण पदार्थ हैं उन सबको नियंत्रित कंट्रोल करता है, जाने आने से रोकता है, इसलिए इसके कोई नाम है। क्या नाम है इसका? इसलिए कोशिका झिल्ली को इस नाम से जानते हैं, स्पेशल नाम दिया था इसको हमने, वर्णात्मक परगम्य झिल्ली। वर्णात्मक परगम्य झिल्ली, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट करके भेजता है किसको भेजना है, किसको नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 30। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है? न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में, कोशिका द्रव में, केंद्र और कोशिका द्रव में, केंद्रीय राइबोसोम में। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड सी। केंद्रक और कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल यानी केंद्रक अम्ल, यानी केंद्रक में केंद्रक में होता है। ठीक है। हो अगला सवाल। निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है कौन सी संरचना? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है कौन सी संरचना? प्रोकैरियोटिक, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति,
कोशिका झिल्ली, राइबोसोम। भैया प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक वाले जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली क्या करेगी वहां पर? इनके अंदर केंद्रक। तो सही आंसर क्या है? हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर केंद्रक, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। और जब केंद्रक ही नहीं है तो उसकी झिल्ली कहां से आएगी? झिल्ली होने के लिए केंद्रक तो होना चाहिए। 32, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है कोशिका में? क्या करता है ये? रेस्पिरेशन। अच्छा, इसमें इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। श्वसन का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम। रेस्पिरेशन हिंदी में श्वसन कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। 33, गोल्जी काय उत्पन्न हुए? कहां उत्पन्न हुए गोल्जी काय? लिखवाया हुआ है नोट्स में, बताओ। गोल्जी काय का निर्माण किसने? लाइसोसोम, गोल्जी, कोशिका झिल्ली एक ही पार्ट है जो सबका निर्माण करता है। वहां पर प्रोटीन भी बनता है, वसा का इकट्ठा होता है, वहां पर लिपिड भी तैयार होता है। अंत द्रव्य जालिका यानी कि रेटिकुलम में अंत द्रव्य जाली का काम होता है सब बनाना। तो गोल्गी भी वही बनता है, लाइसोसोम भी वही बनता है, कोशिका झिल्ली वही बनती है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन वही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अंत द्रव्य। ये नोट्स में लिखवाया भी था मैंने। निम्नलिखित में से वह एकमात्र पादप कोशिका में कौन सी जो बिना न्यूक्लाई है? अच्छा जी बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये लिखवाया नहीं मैंने, नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए। निम्नलिखित में से वह एकमात्र कौन सी पादप कोशिका है में जिसमें न्यूक्लिक या न्यूक्लाई नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, एक तरीके से वही बोला है। कौन सी पादप का पार्ट है? मूलरोम, सहचर कोशिकाएं, ऐधा कोशिकाएं, इसका आंसर होता है वाहिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं होती है पादप की जिसके अंदर न्यूक्लिक या न्यूक्लाई नहीं पाया जाता। लिख लेना आंसर क्या होगा? वाहिनी कोशिकाएं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन और बचते हैं। लिखना है। अबे भैया आगे काहे नहीं बढ़त है? कहाँ थे? 35 था ना? 34। हाँ, लिख लो। ये भी धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे देता है आंसर तो तुमने लगा ही लिया, हम खुद टिक लगा लेना उस पर। हाँ रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर डल जाएगी, वहां से सारा आंसर ले लेना। और नोट क्यों करोगे, इसी को देख लेना एक दो बार, हो जाएंगे 40 क्वेश्चन याद। बार बार क्यों परेशान होना है? हाँ जी, नेक्स्ट कॉल है। गोल्जी काय उत्पन्न हुए? ये भी कर लिया हमने। अच्छा वापिस चले गए क्या हम? आगे जाना था मैं तो। 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्र की। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उसने किस खोज की थी? ल्यूवेन हुक ने। ल्यूवेन हुक, बिल्कुल सही जवाब। 1831, उसने 65 में की थी। वो कोश रॉबर्ट हुक था जिसने कोशिका की खोज की थी। यह है द्रव कोशिका केंद्र। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? कोशिका भित्ति। सेलुलोज भित्ति कोशिका भित्ति से बनती है। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। ठीक है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा, क्वेश्चन वही है। 38वां, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। चलिए लास्ट में आसान आसान से क्वेश्चन आ गए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ये अच्छा बताओ किसमें? यकृत में। यकृत तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है।
राग रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, मांसपेशी। इसका सही आंसर है ए, लाल रक्त कणिकाएं। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, लिखना है। उनतालीस, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा, ओवम। ए गलत है। कौन सी है? ओवम होती है, फीमेल बॉडी में पाई जाती है ओवम, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, शुक्राणु। इसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं, अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, सबसे छोटी होती है शुक्राणु यानी कि स्पर्म सेल, और सबसे लंबी होती है, अरे मानव शरीर में कहां शत्रुघ्न आ गया? न्यूरॉन। न्यूरॉन मानव शरीर में शत्रुघ्न मारा गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? कौन सा? चलो बढ़िया, ये तो आसान सही था। क्लोरोप्लास्ट है जो जंतु में नहीं केवल पादप में होता है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन खत्म हो गए आज के, और सेल वाला पूरा चैप्टर रिवाइज भी। चलिए जी, टिश्यू वाले के आज के नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अरे भाई सुबह से शाम तक 40 क्वेश्चन बन पाए।